वालों ना यूं व्यापार करो, धर्म प्राण से प्यारा ना उस पर वार करो। फिल्मों को बनाने वालों ना यूं व्यापार करो, जो खामोश है वो उनकी संतान नहीं होंगे, जो खामोश है वो उनकी संतान नहीं होंगे। देव है देव है देव है बजरंगी बजरंगी भाई जान नहीं होंगे। देव है बजरंगी बजरंगी भाई जान नहीं होंगे। भाई जान लिख डाला बजरंगी के आगे, क्यों भाई जान लिख डाला बजरंगी के आगे। भाई संजय गुप्ता पूछे हैं तुमसे जवाब मांगे, भाई सब सोचे हैं तुमसे जवाब मांगे हैं। वो चाहे थोड़ी है जो बजरंगी को बजरंगी भाई यार बना दिए, इसलिए कहना है भाई भाई जान लिख डाला बजरंगी के आगे। भाई संजय गुप्ता पूछे हैं तुमसे जवाब मांगे, तुम जाहिल हो पढ़े लिखे इंसान नहीं होगे, तुम जाहिल हो पढ़े लिखे इंसान नहीं होगे। देव है बजरंगी बजरंगी भाई जान नहीं होंगे, देव है बजरंगी बजरंगी भाई जान नहीं होंगे। देव है बजरंगी बजरंगी भाई जान नहीं होंगे। बोली हनुमान महाराज की। सुपुनीता अपनी मनोवृत्ति अगर अपने धर्म पर अपने राष्ट्र पर कोई आंख निकालने वाला हो, हमें मिटाने की हस्ती रखने वाले को धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, लेकिन धर्मो भक्षति भक्षता, धर्म को जो समाप्त करना चाहता है धर्म उसका भक्षण कर लेता है। धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे हैं बुलबुले की समान जो हमें हमारे संस्कृत से हमको अलग करना चाहते हैं, हमारी सभ्यताओं से हमको अलग करना चाहते हैं। भाई भाई में द्वेष करा दिए हैं। एक इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण अगर होना चाहिए, करना चाहते हैं, तो जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, हमारी मन की वृत्ति सुपुनीत नहीं होगी, तब तक हम उस श्रेष्ठ और उच्च शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते। मन की वृत्ति पुनीत ही नहीं, अति पुनीत नहीं, सुपुनीत होनी चाहिए। सुपुनीता अपनी मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। जब अपनी मनोवृत्ति सुपुनीत हो जाएगी तो व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त करेगा। सुपुनीता अपनी मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो, इतने सम्यक हो, क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे।
हे त्रिभुवन के पथुन्नायक आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े है सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जावे निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नवनित किसले विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुकुंजित मधुरिम गान रहे। ऐसा स्वरूप बना दीजिए भारत का, और जब ऐसा होगा तब आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, और अर्पित तन मन धन प्राण रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक यह हिंदुस्तान रहे। इतना ही नहीं, सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो। भगवान राम के धनुष का नाम सारंग। सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो। हे चक्रपाण कर कृपा दृष्ट छल दम्भ द्वेष को चूर करो। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवघड़दानी, त्रैलोकनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी। सम्मोहन मारण वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिसके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सहम सहने सकुचे, क्या हुआ मनुष्य की काया को। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्त का ध्यान रहे, और मिट जाए तिमिर अशिक्षा का, गूंजित शिक्षा का गान रहे। मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक यह हिंदुस्तान रहे। बोलिए भारत माता की जय। एक चीज जान लीजिए, भारत को माँ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े वीर सपूत, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत मुनीन्द्र सन्यासियों का जन्म इस भारत की धराधाम पर हुआ करता है। कभी भी और किसी देश को माता का दर्जा नहीं दिया गया है। कभी अमेरिका को माँ नहीं कहा गया, इंग्लैंड को माँ नहीं कहा गया, किसी भी देश को माँ का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन भारत को माँ का दर्जा मिला हुआ है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए अपने आप को समझना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य कि भैया गर्दिश में घेर लेते हैं हिजरे दिलेर को। समय का चक्र जो है जब चलता है तो अच्छे अच्छे लोग भी गिर जाते हैं। गर्दिश में घेर लेते हैं हिजरे दिलेर को, मुसीबत में काट लेते हैं कुत्ते विशेर को। तो ऐसा मान लीजिए कि हम शेर हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, पर कुछ ऐसी समस्याएं हमारे ही लोग कुछ ऐसे हो गए हैं। चवन्नी के चाय पर महाराज हमने धर्म और ईमान को बिकते हुए देखा है बाजारों में। जब तक ये सुधार नहीं होगा, विचार कीजिए, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारत को आज अमर वसुंधरा, जिस पर वीर से वीर, बड़े से बड़े पराक्रमी राजा, धीर वीर गंभीर लोग हुए, जहां पर पन्नाधाय जैसी वीरांगना, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जो शब्द वेदी वाण चलाता है, दशरथ से भी अधिक माहिर है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसा शब्द वेदी वाण चलाने वाला, जिस देश में वीरांगनाओं की भी कमी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, ऐसी ऐसी वीरांगना, लेकिन फिर भी भारत के माथे पर 1200 साल गुलामी का कलंक का टीका लगा हुआ है। 1857 में ही हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ही
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते अगर रानी लक्ष्मीबाई का साथ ग्वालियर नरेश दे दिए होते तो। क्या करें, अब तो कहना पड़ेगा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कहने का तात्पर्य कि उस गांव में ऐसा नहीं था, सभी लोग बड़े प्रेम से रहा करते थे। और उस गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव। आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा को जानने वाला, बहुत ही नीत और शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले पंडित आत्मदेव, बहुत ही शांत स्वभाव के, बड़े ही सरल, बड़े ही मधुर। दिन भर बेचारे धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते थे। भगवान का दिया हुआ उनके घर में सब कुछ था। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली पंडित बेचारे आत्मदेव जी जितने सरल, जितने सीधे, जितने अच्छे, उनकी पत्नी धुंधुली उसके बिल्कुल विपरीत। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायासो बहुजल्पिका सूराचाग्रहे कृत्येषु कृपणा कला प्रिया। जितने सरल, जितने सीधे बेचारे आत्मदेव थे, उतने ही दुष्ट स्वभाव की उनकी पत्नी धुंधुली थी। जब तक वो दो लोगों को लड़ा नहीं देती थी महाराज, तब तक उसका जैसे भोजने नहीं पचता था। उसके पेट में ऐसा लगे जैसे भोजन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उसका भोजन पचने नहीं करता था। इनकी बात उनसे, उनकी बात कुछ करना धरना था नहीं। घर में कोई संतान भी नहीं, पति पत्नी बेचारे अकेले, दोनों मूर्ति पाते थे। पंडित सुबह ही निकल जाते थे धार्मिक क्रियाकलाप कराने के लिए, और यह अकेले घर में रहती थी। और फिर घर का कामकाज जो होता था अपना करने के बाद इनकी चुगली उनसे करती, उनकी चुगली उनसे करती, दोनों को आपस में लड़ा देती और अपना बगल में खड़ी होकर तमाशा देखती। ऐसे गांव में अधिकांश ऐसी एक स्त्रियां होती हैं जो सारी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता होती है। सबको साथ में बटोर कर लेकर चलेंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं और जगहों की बात करता हूँ। ऐसे महाराज एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसका भी एक काम था, जब तक दो लोगों को आपस में नहीं लड़ा दे तब तक उसको आनंद ही नहीं आता था। उसका काम ही था लड़ाना इधर से उधर। और वह नंबर बना ली थी, आज इनके घर, कल उनके घर, परसों उनके घर, सबके घर जाए, खड़ी हो जाए, गाली देना शुरू कर दे, फिर लड़ना शुरू कर दे, दुनिया भर का। लोग बेचारे डरते थे, आज हमारे घर का नंबर है, पता नहीं क्या आकर कहेगी, पता नहीं क्या करेगी। लोग बहुत डरे हुए थे उससे, हैरान